माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एनएलएम प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन में अपन क्या दे रखा, सिंपल है। इन दिस फिगर ब्लॉक सी, यहाँ पर ये जो वेज सी है ना, ये फिक्स कर रखा है। यहाँ पर देखो अपन बोल सकते फिक्स कर रखा है इसने कुछ इस तरह से, राइट। अब ये फिक्स है यहाँ पर, ये तो क्या है, इधर उधर इसका मोशन होगा ही नहीं, सी को फिक्स कर रखा है। और इसने बोल रखा है ब्लॉक ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी, यह वाला ब्लॉक ए हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक बी है, ठीक है ना। इन ये दोनों मोशन करेंगे यहाँ पर, इन दोनों का मास भी दे रखा है इसने एम, ठीक है ना। तो इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, कोई इश्यू नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसने बोल रखा ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यहाँ पर पूरी सब सरफेस स्मूथ है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ये जो ए वाला ब्लॉक है और बी वाला ब्लॉक, इनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरे सिस्टम है ना, इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब पूरे सिस्टम का बनाऊंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा नॉर्मल ये आपस में क्या होगा, ये नॉर्मल लग रहा है ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुई, एक और वेरिएबल नहीं आएगा। तो देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस तरह से है अपना, तो मैं सिंपली यहाँ पर फ्री बोर्ड डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, पूरे सिस्टम का बना रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरह से दे रखा अपन को, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ पर पुली कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है ना वहाँ पर अपन बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर स्टडी करूँगा ना, मैं यहाँ पर देखो होगा क्या, एक्चुअली होगा क्या, ये वाला नीचे आएगा, श्योर है नीचे ही आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन पर हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो मेरे को पता है कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में, ये जो वेज है ना इसके पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। तो अपन ने लेट कर दी, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन केवल इसके पैरेलल जो फोर्सेज लग रहे हैं ना, उसी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, यहाँ पर कोई यहाँ पर इश्यू करे क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा ठीक इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखो अब इस वेज का टोटल, यहाँ पर ये जो है ना, इस टोटल मास क्या होगा इसका, इन दोनों में इंक्लूड होगा। यहाँ पर ये ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है ना, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो दोनों का टोटल मास क्या होगा सिस्टम का, 2m। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अपन को देखो एंगल, ये वाला एंगल है 37 क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी उसके लिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 37 अपन को एंगल दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा अपना कंपोनेंट सिंपली, तो वो आ जाएगा 2mg sin 37 डिग्री, ठीक है ना। ये कंपोनेंट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, वे वर्टिकल कंपोनेंट का कोई इश्यू, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट से। मैं केवल स्टडी कर रहा हूँ पैरेलल टू द वेज, क्योंकि इसका मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो भी फोर्सेस पैरेलल में लग रहे हैं वही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वही इसको एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब मेरे को पता है इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाला फोर्सेस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर नेट इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा 2mg sin 37 माइनस का टेंशन टी नेट फोर्स इक्वल टू मास। अब टोटल मास क्या है सिस्टम का, 2m है, तो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a, अपन ने लेट किया है, कोई इश्यू नहीं। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, अब देखो ये वाला ब्लॉक वेज है ना, ये वाला चीज अपन इसका बी वाले ब्लॉक का डायग्राम नहीं बनाएंगे, फ्री बोर्ड डायग्राम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, मैं जैसे बी का बनाऊंगा ना बोर्ड डायग्राम, तो यहाँ पर क्या इश्यू क्रिएट होगा, क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, देखो आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए अब मैंने जैसे बी का बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को एक नॉर्मल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल लगा रहा है ए वाला ब्लॉक इस पर, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, तो मेरे को वेरिएबल नहीं लाना है, तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका डायग्राम बनाऊंगा, ए वाला ब्लॉक है ना इसका, देखिए मैं इस तरह से इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बना दूंगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से है अपना सिंपली, देखो इस तरह से हम, अब देखो मैंने बना लिया। यहाँ पर देखो इस पर अब मैं इसकी स्टडी करूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसकी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो वेज है ना, इस वेज के केवल मैं वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, पॉइंट भी नोटेड हियर। तो यहाँ पर मैं केवल वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को जो भी फोर्सेज वर्टिकल में लग रहे हैं ना, उसी को इंक्लूड करूंगा, बाकी मेरे को नॉर्मल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वेज है ना, ये जो बी ब्लॉक है इस पर नॉर्मल लगाएगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल आएगा नहीं मेरा, क्योंकि मैं तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वही तो उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है, क्योंकि ये देखो रस्सी कनेक्टेड है, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, टेंशन लगेगा अपर साइड में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन लग रहा है और इसका वेट भी तो नीचे की ओर आएगा, वो कितना आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका नेट वेट mg इस डायरेक्शन में होगा, राइट, और इसका एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, आएगा श्योर है, क्या आएगा, mg कोस थीटा। अब थीटा अपन को यहाँ पर 37 दे रखा है यहाँ पर एंगल, ठीक है ना, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अपन कैसे बना, यहाँ एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे कि इस तरह से दे रखा है अपन को, यहाँ पर देखो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये देखो क्या है ना, एक्चुअली में है क्या, ये इसके पैरेलल ही तो रखा हुआ है, तो इसी को मान सकते हैं ना अपन
कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यही आएगा यहाँ। तो फिर देखो अब अपन केवल इस डायरेक्शन में ही बात करिए, क्योंकि यहाँ पर मोशन केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में। देखो ये ब्लॉक जैसी ए, एक्सेलरेशन इसका क्या है, ए है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ए इस साइड आया तो ये भी ऊपर जाएगा, ए एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन यहाँ पर ए है, इसका अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए, क्योंकि ये जैसे थोड़ा नीचे आया, इसने जो भी रस्सी यहाँ पर ली तो ये अपर साइड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब एक्सेलरेशन ए अपन ने मान लिया। मैं केवल इसका एक्सेलरेशन ये जो है ना, मैं स्टडी केवल इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द वेज, राइट। तो यहाँ पर मेरे को ऑरिजेंटल जो भी फोर्स लेकर उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नेट फोर्स, अब देखो मेरे को पता है एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब टेंशन टी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन टी माइनस का एम जी कोस 37 डिग्री इक्वल टू, अब इसका मास क्या है, एम दे रखा अपन को, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपन ने ए लेट किया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, सेकंड इक्वेशन ये वाली, कोई इशू नहीं है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब मैं इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपली होगा क्या, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम जी साइन 37 डिग्री माइनस का एम जी कोस 37 डिग्री इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम ए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पर टेंसल तो कैंसिल आउट हो गया अपने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन जानते हैं कि साइन 37 डिग्री का आपको ये चीज़ पता होगी क्या, देखो जब ये एंगल इस तरह से होता है 37 डिग्री, ठीक है ना। जब ये 37 होता है, सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 37 डिग्री, तो यहाँ साइन 37 अपन फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, देखो साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एम जी लंब, यहाँ पर 3/5 आ गया साइन 37, माइनस का एम जी कोस 37, कोस 37 अपना कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, 4/5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम ए, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एम, यहाँ पर एम कॉमन लेके अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो एम, एम इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखो क्या होगा एक्चुअली में, ये हो गया 3g/5 माइनस का 4g/5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन देखो ये नेगेटिव में आ गया अपने यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हुआ क्या, सॉरी यहाँ पर अपन ने थ्राइस ऑफ जी लिख दिया, ये नहीं है, इस दो को मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है यहाँ पर, तो ये 6g आ गया, ठीक है ना, 6g/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है अपन के पास, 2g/5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया अपन के पास, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, ये आ जाएगा अपॉन में आ जाएगी ये चीज़, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2g अपॉन, और 3 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये 15 इतना आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया, 2g/15 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है ना। इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन को टेंशन फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, यहाँ पर अपन को पता है एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे, ये एक्सेलरेशन जैसे रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर, तो अपना क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा यहाँ से। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।